आज तो तुम्हारा हुस्न और भी निखर आया है जीनत बेगम। क्यों ना हो, आज का दिन हमारा जो है, आज हमारे इंतकाम के पूरे होने की उम्मीद है। बस उसी की खुशी हमारे चेहरे पर दमक रही है। आज हमारा इंतजार पूरा होगा। दशहरे के जश्न के बीच में हम उसे आहिस्ता बोलिए जीनत बेगम। कल रात तुम तकरीबन आप यकीन नहीं करेंगे, जब हम उस बच्चे को जहर दे रहे थे तो पता नहीं क्या हुआ। दिल में कुछ ऐसा हुआ जो हमें रोक रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई हमें देख रहा है और हमने जहर देने का इरादा छोड़ दिया। और हमने सही भी किया। उसी वक्त वो बेवकूफ जावेदा वहां पर आ गई और शोर मचाने लगी। इसीलिए कह रहे हैं जीनत बेगम, हमें होशियार रहना होगा। वो भी इस तरह की सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, वरना जलाल हमारा कत्ल करने में एक पल भी नहीं लगाएगा। आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हादसे के बाद वो शर्मसार हैं कि उन्होंने हम पे शक किया। अब दोबारा वो हम पर कभी शक नहीं करेंगे। तुम जलाल को नहीं जानती जीनत बेगम, बहुत ही होशियार है वो। और रुकैया, उसे तो हम बचपन से जानते हैं। जलाल से भी शातिर है वो। हाँ, लेकिन अभी तक उनका सामना हमसे नहीं हुआ। इसमें लगा हुआ जहर बड़े ही कमाल की चीज है, जो इंसान को सीधे सीधे नहीं मारता, बल्कि धीरे धीरे अपना असर करता है। लोगों को लगेगा कि बच्चों को किसी बीमारी ने अपनी चपेट में ले लिया। उन्हें तो ख्वाब में भी नहीं लगेगा कि इसके पीछे हमारा हाथ है। बस अब खुदा से दुआ कीजिए कि इस बार हमारे रास्ते में कोई रुकावट ना आए। आमीन। खम्मा गणी राणा सा, तोडरमल जी पधारे हैं। सम्मान के साथ उन्हें भीतर ले आओ। आपको क्या लगता है राणा सा, अकबर ने अपना दूत क्यों भेजा होगा? क्या संदेश लाया होगा टोडरमल? धीरज रखें जयमल। पधारिए टोडरमल साहब, पधारिए। मेवाड़ के रणबांकुरों को टोडरमल का प्रणाम। कहिए, अपने बादशाह का क्या संदेशा लेकर आए हैं आप? जी राणा साहब, राणा उदय सिंह साहब टोडरमल साहब को आपके पास भेज रहे हैं। दरअसल बात यह है कि हमें खबर मिली है कि आपकी सरपरस्ती में हमारे कुछ दुश्मन और बागियों ने पनाह ले रखी है। आप भी हुक्मरान हैं और हमारी तरह इस मामले की संजीदगी को समझ सकते हैं। इसलिए हम आपसे तारुफ करना चाहते हैं, ताकि किसी किस्म की गलतफहमियां जंग की वजह ना बन जाए। हम जानते हैं कि आप दरिया दिल हैं और मदद मांगने के लिए आने वालों को खाली हाथ नहीं लौटाते, लेकिन वो हमारे बागी हैं और आपका उनको पनाह देना हमारे रिश्तों में और भी कड़वाहट लाएगा। उम्मीद है आपका जवाब हमें नाउम्मीद नहीं करेगा। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। लगता है मुगल बादशाह के पास अच्छे सलाहकार कम है। होते तो ऐसा कदाचित संदेश नहीं आता। ये पत्र मित्रता का आवाहन नहीं, युद्ध की घोषणा है। कुंवर प्रताप एकदम ठीक कह रहे हैं टोडरमल साहब। अपने शहंशाह से जाकर कहो कि इतिहास उठाकर देखें। हम राजवंशियों ने सदैव अपने शरणार्थी की रक्षा के लिए अपने प्राण तक गंवाए हैं। राव हमीर इसका जीता जागता उदाहरण है। तो फिर राणा साहब, शहंशाह को क्या उत्तर देना है? अपने शहंशाह को उत्तर दो कि पहले से ही हमारे संबंधों में बहुत कड़वाहट है, और ये कड़वाहट अगर बढ़ भी जाए तो क्या अंतर है, हम उनसे नहीं मिलना चाहते। राणा साहब, नीति कहती है कि आपको उनसे मिलना चाहिए। इससे आपके सम्मान को ठेस नहीं पहुंचेगी, परंतु यदि युद्ध हुआ तो सैकड़ों हजारों जानें चली जाएंगी। टोडरमल सा, हमारे रणबांकुरे न जाने कब से थाल में अपना सर सजाए हुए युद्ध की देवी को अर्पित करने के लिए तैयार बैठे हैं। राणा साहब, हमें राजवंशियों की शूरवीरता पर कोई संदेह नहीं, परंतु इससे निरपराध जनता को भी कष्ट उठाने पड़ते हैं। वही जनता जिसकी सुरक्षा का दायित्व उसके राजा पर होता है। बापू साहब, हमारा मानना है कि हमें एक बार मुगल बादशाह से मिलना चाहिए।
मालूम तो चले कि उसके दिमाग में है क्या। और रही युद्ध की बात, तो हम मेवाड़ की भूमि को मुगलों के लिए शमशान भूमि बना देंगे। ठीक है टोडरमल जी, अपने शहंशाह से जाकर कहो हम उनकी भेंट की इच्छा पूरी करेंगे। जी राणा साहब, आज्ञा चाहेंगे। बेगमात शहजादों को लेकर बुजुर्गों की महफिल में आए। तशरीफ रखें। अब हम सबसे पहले बच्चों की नजर उतारेंगे ताकि अल्लाह ताला इन्हें नजर बद से महफूज रखे। हमारी नजरों से इन बच्चों को कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह ताला बच्चों को नजर बद से महफूज रखे। अब तमामी हजरात अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगेंगे। हाथ उठाएं सब लोग। या अल्लाह ताला, तेरे नेक बंदियां और तेरे नेक इबादत गुजार बंदे इस महफिल के अंदर दामन पसारे हाथ उठाए हाजिर हैं। तू हमारी दुआएं कबूल फरमा ले। इन शहजादों की जोड़ी चांद सूरज की तरह सलामत कायम और दायम रहे। आमीन। रहीम, 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 हमारी बात तो सुनिए बेटा। अरे रहीम, रहीम, क्या कर रहे हैं आप? ये बच्चा गिर जाता। अभी जरा भी तमीज नहीं है ना आपको? बहुत ज्यादा बिगड़ गए हैं आजकल आप। कोई बात नहीं सलीमा बेगम, रहीम को उत्सव का आनंद लेने दीजिए। वैसे भी इस आयु में तो सारे ही बच्चे नटखट होते हैं, हम भी थे। जाइए रहीम, आप खेलिए, आज आपको कोई नहीं रोकेगा। लाइए रुकैया बेगम, हम हुसैन को संभाल लेते हैं। आपकी नींद भी पूरी नहीं हुई और अब थकी हुई भी है। नहीं भाभी जान, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम हुसैन को संभाल लेंगे। शुक्रिया। कब तक इसे छाती से लगा के रखोगी रुकैया बेगम? मौका मिला और ये आपसे दूर।